ओके तो मेरा अभी बेंगलोर यूनिवर्सिटी में रिसेंटली एडमिशन हुआ है और मैं पाकिस्तान से यूके फॉर मास्टर्स एंड यहाँ पे मैं बात करूँगी इंटरव्यू की कि बेंगलोर यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू है वो किस टाइप का होता है, लाइक टफ़ होता है या इजी होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते हैं। तो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये बोलूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं लाइक इंक्लूडिंग मी, जो कि हम बहुत कॉमन आंसर्स देते हैं, रिस्पॉन्सेज देते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल इफ़ दे आस्क व्हाई यूके एंड मोस्ट स्टूडेंट्स से थिंग्स लाइक बिकॉज द एजुकेशन सिस्टम इज़ गुड और बिकॉज द डिग्री इज़ ओनली 1 year लॉन्ग एंड सो ऑन लाइक दैट। बट उन्हें जो है वो चाहिए होते हैं नॉन जेनेरिक आंसर्स, ठीक है। और हम सिंपल से आंसर वही जो चैट जीपीटी से उठा के तो हम बोल देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैंने इंटरव्यू जो है वो पास किया था आफ्टर 3 attempts। बेंगलोर यूनिवर्सिटी का ये है सीन कि यहाँ पे जो इंटरव्यू के चांसेस हैं, अगर आपका फ़र्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू अच्छा आपने दिया है, लाइक अगर आपने उनको सेटिस्फाई किया है समहाउ किसी लेवल पे, तो वो जो है आपको सेकंड चांस देंगे। अगर सेकंड चांस में आपने इम्प्रूवमेंट की है ना, तो फिर आपको थर्ड पे जाएंगे, आपको चांस देंगे। अगर आपने सेकंड में इम्प्रूव नहीं किया है खुद को और वही आंसर्स दिए हैं, तो वो फिर डेफिनेटली वो सिलेक्ट नहीं करेंगे ना। एंड अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो क्वेश्चंस हर टाइम डिफरेंट होते हैं। ये नहीं है कि आपने अगर 3 दफ़ा इंटरव्यू दिया है तो आपके तीनों दफ़ा क्वेश्चन सेम होंगे और आप रट्टा लगा लोगे, नहीं। क्वेश्चंस कुछ सेम होते हैं, बाकी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि क्वेश्चन है व्हाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स, ठीक है। इसमें हमने अपना कोर्स बताना होता है कि हमने क्यों चूज़ किया है उसको, उसके लाइक उसको प्रीवियस स्टडी से कंपेयर करना, लाइक यू नो। और सेकंड क्वेश्चन था, जैसे कि मेरे इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था कि वेदर क्या है, लाइक वेदर इज़ डिफरेंट इन यूके फ्रॉम योर होम कंट्री, सो हाउ विल यू मैनेज इट, तो उसका आपने रिप्लाई देना होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन था कि हु विल बियर योर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग योर स्टडीज़। फोर्थ क्वेश्चन था डू यू प्लान टू टेक योर डिपेंडेंट्स विद यू। लाइक इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मुझे लगता है कि मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो सेम ही क्वेश्चंस होते हैं, लाइक इतना ज़्यादा वो डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री विल यू रिटर्न टू योर होम कंट्री और स्टे अब्रॉड, ठीक है। और जो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि डू यू हैव एनी जॉब प्लान्स ड्यूरिंग और आफ्टर योर स्टडीज़, तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कंसल्टेंट इवन तो वो बताते हैं कि आप बोलें कि नहीं हमने कोई जॉब नहीं करनी, हमारे पास एक्सपेंसेस इतने हैं कि हम जो है वो कर सकें, बियर कर सकें और दिस टाइप ऑफ थिंग्स, यू नो। बट उन्हें ये आंसर नहीं चाहिए। उन्हें पता है हमारा कि लाइक ऐसा नहीं होता है। एक स्टूडेंट है तो उसको एक्सपीरियंस के लिए डेफिनेटली जॉब तो करनी पड़ेगी, तो हम ये आंसर नहीं दे सकते। इवन तो मैंने खुद दिया था ये आंसर कि नहीं मेरा कोई प्लान नहीं है जॉब करने का, और उन्होंने मुझे उसमें से लाइक नेगेटिव मार्किंग की थी और मेरा उसमें वो ये क्वेश्चन नहीं था ठीक, जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दी थी और मेरा क्लियर नहीं हुआ था इंटरव्यू। तो ये चीज़ होती है कि अगर आपको कोई प्लान है तो आप ये कह सकते हो कि हाँ मेरा 80 to 90% जो होगा वो टाइम वो स्टडीज़ के लिए होगा, बाकी जो 10% है वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंस वो मैं जॉब करूँगी या करूँगा, ठीक है। लाइक वो भी हमने बताना होता है। और क्योंकि वही बात कि उन्हें जो है वो नॉन जेनेरिक जो है वो आंसर्स जो है वो चाहिए होते हैं, ना कि जेनेरिक आंसर्स, ठीक है। उसके अलावा जो ये पूछा जाता है बेंगलोर यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में कि व्हाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स, व्हाई डिड यू चूज़ यूके फॉर योर स्टडीज़, और व्हाट फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज डू योर यूनिवर्सिटी ऑफ़र। ये जो बेसिकली हमें ना, जब भी हम किसी भी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू लेते हैं ना, तो हमें ये पता होना एडमिशन लेते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी की फ़ैसिलिटीज़ के बारे में, रैंकिंग के बारे में और अपने डिपार्टमेंट के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मेरा डिपार्टमेंट जो है उसकी रैंकिंग क्या है उस यूनिवर्सिटी में, उसके टीचर्स स्टाफ का 1-2 नाम वो आपको पता होना चाहिए। और एक ये भी क्वेश्चन था, लाइक कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल, लाइक जनरल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। लाइक आप जो है ना क्या करते हैं, पहले जो बेंगलोर यूनिवर्सिटी के जो इंटरव्यू होते थे ना, वो होते थे ओनली स्टडीज़ से रिलेटेड ना, लाइक आपके कोर्स से रिलेटेड, आपकी लाइक
इस चीज़ से रिलेटेड कि आपने वापस आना है या जो भी है, या अगर आप कोर्स से चूज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। बट अब इन्होंने ये किया, अब थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है इंटरव्यू इनका कि अब जो है ये क्वेश्चंस स्टडीज़ के होते हैं नो डाउट, बट ये वैसे ओवरऑल हमसे पूछते हैं जैसे कि हैव यू एवर फेस्ड एनी चैलेंजेस इन योर लाइफ। और इसका भी मैंने आंसर गलत दिया था, जो कि मैंने कहा था कि नहीं, मैंने तो कोई चैलेंज फेस ही नहीं किया कभी लाइफ में ना। तो ये तो गलत बात होती है, आपने हर स्टेज पे कोई ना कोई चैलेंज फेस किया होता है ना। ऐसे तो नहीं होता है कि आप विदाउट फेसिंग एनी चैलेंज आप लाइफ को गुजार रहे हो। तो बाय द वे ये मैंने क्वेश्चन गलत किया था, तो इसका हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या, हमें कोई एक पर्टिकुलर हमें अपना वो इंसिडेंट याद होना चाहिए कि हमने क्या किया था, कौन सा चैलेंज फेस किया था। हम अपना बैचलर्स का बता सकते हैं, इवन तो हम अपना मैट्रिक का एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि हमने मैट्रिक में हमें ये इशू हुआ था, हमसे स्टडीज़ नहीं हो सकी थी या ये वो। इंटरव्यू जो अब क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन था जो मेरे इंटरव्यू में जब मैंने 3rd अटैम्प्ट दी थी, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि लाइक इफ़ यू हैव ऑप्शन कि आप पार्टी पे जा रहे हो और आपने तीनों में से किसी एक पर्सन को चूज़ करना है। वो आपकी फैमिली मेम्बर में हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है, या फिर आप, तो उसमें से आपने एक को चूज़ करना है। तो वो ये भी क्वेश्चन आया था। लाइक इस दफ़ा बेंगलोर यूनिवर्सिटी के जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्टडी से रिलेटेड आते हैं, बट स्टडी से रिलेटेड जो आते हैं वो मोस्टली व्हाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स, कंप्लीटिंग योर डिग्री विल यू रिटर्न टू योर होम कंट्री और स्टे अब्रॉड, और हु विल बियर योर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग योर स्टडीज़, व्हाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो, आपको अपने कोर्स का पता है अच्छे तरीके से और यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ पता है, तो आप इसको क्लियर कर सकते हो। और बहुत ये लाइक स्पोर्टिव हैं ये इनका स्टाफ, और मुझे लगता है इनकी जो एडमिशन टीम है जो भी है जो इंटरव्यू को देखते हैं, क्योंकि ये आपको कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी ना किया और वो क्लियर कर दें, बट द थिंग इज़ कि अगर आपने थोड़ी सी भी एफर्ट पुट की है ना, अगर उन्हें पता चल रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँगी कि इंग्लिश जो है ना वो इतनी नहीं देखी जाती, ठीक है, इंटरव्यू में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनको बस बात की समझ आनी चाहिए, आपने बस अपनी बात को कन्वे करना है उन तक। आप इज़, आई एम, इसकी गलतियाँ वो नहीं देखते हैं, वाज वर, मतलब छोटी छोटी मिस्टेक्स वो इस तरह की। आप ये नहीं कहोगे कि नहीं मैं मतलब ये इंग्लिश की मिस्टेक हो गई है, मतलब मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी आ रही है, दिस दैट ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंग्लिश आपकी जैसी मर्ज़ी हो, आप बस इतनी, लेकिन इतनी भी गंदी ना हो, बट इतना हो कि आप अपनी बात को कन्वे कर सको ना उन तक, उन्हें समझ आ जाए। बाकी ये लोग कोऑपरेटिव हैं, इंटरव्यू क्लियर कर देते हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी अटैम्प्ट दिया है या आपने अच्छा उनको दिया है, रिस्पांस दिया है, फीडबैक दिया है, तो डेफिनेटली आप क्लियर कर सकोगे इंटरव्यू। लाइक ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और अच्छी बात यह है कि आपको चांस देते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि मैंने काफ़ी सारी अटैम्प्ट्स के बाद मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ था। सो यप, दिस वाज ऑल अबाउट बेंगलोर यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू।